दुनिया और दीन दोनों अलग अलग चीजें हैं। दुनिया की दौलत भी दौलत है और दीन की दौलत भी दौलत है। दुनिया की दौलत जिसके पास है, कोई लखपति है, कोई करोड़पति है, कोई अरबपति है। दीन की दौलत जिसके पास है, दुनिया की दौलत ना हो, कम से कम वो अल्लाह की बारगाह में सजदा करता है, अपने परवरदिगार को याद करता है। दोनों दौलत है, लेकिन फर्क कितना है। मैं कोई लंबी चौड़ी तमीज नहीं मानूंगा, बस हदीस पाक सुनिए आप। जिनका हमरा आपने कलमा पढ़ा है वो नबी आखिरुज़्ज़मान जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लौ कानतिद दुनिया इंदल्लाहि मिस्ल जिनाहि बुऊदह मा सक़ा मिनहा काफिरन शुरबत मा। सरकार इरशाद फरमाते हैं, दुनिया की दौलत का वैल्यू, दुनिया की दौलत की हैसियत, दुनिया की दौलत का वैल्यूएशन अल्लाह की बारगाह में मच्छर के एक पर के बराबर भी नहीं। सारी दुनिया की सारी दौलत रख दो। मच्छर देखा है कितना बड़ा होता है आपके यहाँ? मालदा जिले में मोथाबाड़ी में कोई मच्छर हाथी के बराबर देखा है? नहीं। कितना बड़ा होता है मच्छर? कितना बड़ा, उसका पर कितना बड़ा है। सारी दुनिया की सारी दौलत एक तरफ रख दो, करोड़ों का आदमी कारोबार कर ले, अरबों की हैसियत बना ले, लेकिन अल्लाह के दरबार में इस पैसे की वजह से कोई इज्जत नहीं मिलती। कान खोल के सुन लो, दुनिया वाले इज्जत करेंगे पैसे की वजह से, अल्लाह के दरबार में पैसे की वजह से इज्जत नहीं होती। सरकार इरशाद फरमाते हैं, सारी दुनिया की सारी दौलत एक तरफ रख दो, इसका वैल्यू अल्लाह की बारगाह में मच्छर के एक पर के बराबर भी नहीं। वहां दुनिया की दौलत की कोई हैसियत नहीं है। वहां किस चीज की हैसियत है? सब लोग सुनना ध्यान से। मैं चंद मिनटों में दो चार बातें आपको बता के चला जाऊंगा, लंबी चौड़ी तकरीर नहीं होगी। सरकार इरशाद फरमाते, रकतानी मिनल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। फज्र की 2 रकत सुन्नत नमाज का सवाब अल्लाह अपनी बारगाह रहमत से मुस्तफ़ा के गुलामों को इतना देता है। फज्र में कै रकत पड़ी जाती है? जोर से बोलिए, जोर से। 2 4 रकत। 2 रकत सुन्नत, 2 रकत फर्ज। फर्ज का सवाब ज्यादा है, सुन्नत का सवाब उससे कम है। लेकिन आका इरशाद फरमाते, फज्र की 2 रकत सुन्नत का सवाब अल्लाह अपनी बारगाह से मुस्तफ़ा के गुलामों को इतना देता है। सारी दुनिया की सारी दौलत एक तरफ रख दो, सारी दुनिया का सारा असासा एक तरफ रख दो, सारी दुनिया का सारा सोना चांदी एक तरफ रख दो, फज्र की 2 रकत सुन्नत का सवाब सारी दुनिया के सारे खजानों पर भारी पड़ जाएगा। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। यह दीन। ये बच्चों को चुप कराइए, आवाज कर देना। चुप रहो बेटा, तुम लोग तुम चुप जाओ बच्चा। फज्र की 2 रकत सुन्नत का सवाब कितना? सारी दुनिया की सारी दौलत पे फज्र की 2 रकत सुन्नत का सवाब भारी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। ये दीन की दौलत के दौलतमंद बैठे आपके सामने, जिन्हें मदरसे ने इल्म से नवाजा, आलिम हो गए, उलमाए किराम ने, हुफ़ाज़ किराम ने मेहनतें की, हाफिज हो गए, कारी साहब ने मशक़ कराई, कारी बन गए। आलिम कुरान के रमूज़ व असरार को जानता है, हाफिज कुरान की आयात कुरानिया को, कुरान की मुक़द्दस आयात को, पूरे 30 पारे को अपने सीने में जगह दे देता है। कारी कुरान को सही ढंग से पढ़ता है, सबका ताल्लुक कुरानी से है, ये कुरान की आलिम है। हम लोग दुनिया में किसको अच्छा समझते हैं? फलाना बहुत अच्छा है, फलाना बहुत अच्छा है, फलाना बहुत अच्छा है। हर आदमी अपने अपने हिसाब से किसी को अच्छा और किसी को बुरा समझता है, लेकिन मदीने वाले सरकार की बारगाह में चलते हैं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह। तुम में सबसे अच्छे वो लोग हैं जो कुरान सीखते हैं
और सबसे अच्छे वो लोग हैं जो कुरान सिखाया करते हैं। उलमा की ये जमात जो मदरसों में रहकर दीन की खिदमत करती है, आलिम बनाती है, हाफिज बनाती है, कारी बनाती है, तुम इज्जत करो ना करो, सरकार फरमाती है सबसे अच्छे है। जोर से कह दो, पढ़ने वाले सबसे अच्छे, पढ़ाने वाले सबसे अच्छे। हाफिज तो पूरी जिंदगी कुरान पढ़ेंगे, आलिम पूरी जिंदगी कुरान के मानी और मतालिब कौम के सामने रखेगा। हाफिज पूरी जिंदगी कुरान पढ़ता है। एक बार जब हम लोग कुरान खत्म करते हैं, कोई हाफिज एक बार कुरान खत्म कर ले, कितना खत्म करेगा वो हाफिज जानता है। तफसील में जाने का वक्त नहीं, वरना बहुत सारी बातें बताता है। सिर्फ 2-1 बातें पॉइंट की बता के अर्ज करके अपनी बात खत्म कर दूंगा। चलिए कौनैन के आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिरी देते हैं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इज़ा खतमल अब्दुल कुरान, जब कोई भी मुसलमान कुरान खत्म करता है, हाफिज बार बार करता है। हमें आप में कुछ खुश नसीब ऐसे हैं जो कुरान रोज पढ़ते हैं। आका इरशाद फरमाते, जब कोई भी इंसान कुरान खत्म करता है, पूरे 30 पारों की तिलावत मुकम्मल करता है, सल्ला अलैहि इंद खत्मिही 60,000 मलक। आका इरशाद फरमाते, इस हाफिज ने या इस कुरान के पढ़ने वाले ने जमीन पे 30 पारों की तिलावत मुकम्मल की है, आसमान पे इसके लिए 60,000 फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में बख्शिश की दुआ करते हैं, अल्लाह कुरान पढ़ने वाले को बख्श दे। कितने? 60,000 फरिश्ते दुआ करते हैं। हम जमीन पे कुरान खत्म करते हैं, आसमान पे फरिश्ते दुआ करते हैं, वो भी 1-2 नहीं, 60,000। जोर से बोल दो ना सुभान अल्लाह।